तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं और 13 क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट लेडर इज शोन इन फिगर, है ना। ये एक इनफाइनाइट लेडर है, इसका ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनता है वो फाइंड करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन करने में बड़ा हमें मज़ा आता है। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, मान लेते हैं कि वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के अक्रॉस जो बन रहा है वो x बन रहा है। कितना बन रहा है? x बन रहा है। मतलब अगर हम इन सबको हटाकर x लगा दे तो वही काम करेगा, है ना। तो हमने माना कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x है। पर अगर हम इस पूरे इनफाइनाइट लेडर में से इस PQ पॉइंट से इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो बचा हुआ, जो मैं अभी शेडेड रेड कलर से सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला जो है वापिस से वही, क्योंकि इनफाइनाइट में से एक टर्म अगर हम निकाल भी लेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, तो एक स्टेप हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। इसको हटा के जो पी क्यू के अक्रॉस कैपेसिटेंस बनेगा वो फिर से एक्स बन जाएगा। मतलब कि अगर हम इस पी क्यू के अक्रॉस एक्स लगा दें, यहाँ पर अगर हम एक्स लगा दें तो वही काम करेगा, क्योंकि इस पी क्यू के अक्रॉस फिर से वही लेडर बनना स्टार्ट हो गया है ना। वैसा का वैसे स्ट्रक्चर ए बी के अक्रॉस जैसा देखेंगे, पी क्यू के अक्रॉस भी वैसे ही देखेंगे, एक को हटा देंगे तो यहाँ पर अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट एक्स लगा कर देखते हैं तो यहाँ पर बीच में सी कनेक्टेड था, है ना, और यहाँ पर भी सी कनेक्टेड था, और ये बन गया पी और ये बन गया क्यू, और इन दोनों के बीच में हमने लगाया एक्स, ठीक है, एक्स। और यहाँ से देखने पर अब जो मिलेगा वो भी एक्स ही मिलेगा। तो ये हमारा सी था, ये भी हमारा सी था, ये दोनों पैरेलल में सीरीज में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा सी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सी, और पैरेलल में कनेक्टेड है तो ए बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा वो बनेगा सी प्लस सी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस एक्स, और ये किसके बराबर है? ये डेफिनेटली एक्स के बराबर होगा, है ना। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं और एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा सी इंटू सी प्लस एक्स प्लस सी इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू सी प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स में सी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स इंटू सी इज इक्वल टू एक्स इंटू सी प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू सी एक टर्म कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू सी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो सी स्क्वायर माइनस 4, और सी का वैल्यू यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर है, सो इट विल बिकम प्लस सी स्क्वायर। ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है डिवाइडेड बाई 2, है ना। नेगेटिव साइन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम केवल पॉजिटिव साइन लेंगे, मतलब सी प्लस रूट 5c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो हमको मिला रूट 5 प्लस 1 बाई 2 इंटू सी, दैट इज द आंसर। ओके, नेगेटिव साइन नहीं लेना है यहाँ पर, नेगेटिव साइन मतलब कैपेसिटेंस नेगेटिव आने लग जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं।